ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक एब्सोल्यूट वैल्यू, मुतलक कीमत। इससे हमारी क्या मुराद है? मुतलक कीमत से मुराद ये है कि वो नंबर ज़ीरो से कितने फासले पर है। ठीक है, अब ज़ीरो से फासला दो तरीक़ों से हो सकता है। मसलन अभी आप लाइन नंबर में आप देख लें, पहली मिसाल आप देखिए, लाइन नंबर है। आप इससे पहले आप ड्रा करते आ रहे हैं, ये फ़र्ज़ करें ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री एंड सो ऑन। ठीक, इस तरफ क्या होगा? माइनस वन, ये माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, फाइव। ठीक है, हम यहाँ से ज़ीरो से दो तक जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये प्लस टू हो जाएगा। ठीक, और अगर ज़ीरो से बैक आ जाए, लेफ़्ट की जानिब आ जाए, यानी यहाँ से अगर हम इस तरफ आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा? माइनस टू कहलाएगा। ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू कहता है कि अगर ये चीज़ है कि ये प्लस है या ये माइनस है, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ज़ीरो ऑफ बोथ माइनस टू एंड प्लस टू, दैट इज़ द सेम। यानी ज़ीरो से लेकर प्लस टू तक, यानी दाएं, प्लस से मुराद यानी आगे जानिब या दाएं जानिब। ठीक है, और माइनस से मुराद ये सिर्फ नोटेशन है, ये ज़ीरो से पीछे या ज़ीरो से लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो ये दोनों फासले जो है बराबर है, इस तरह नहीं है कि ये ज़्यादा हो, ये क्या हो, कम हो। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी क्या है? टू है। इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? दो है। तो ये जो दो है, जो पॉजिटिव साइन है, जो कि निगेटिव को भी हमने क्या कर लिया? पॉजिटिव कर लिया। तो इसी टू को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखें, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर ऑफ लेट्स से एक्स। एक्स फर्स्ट का एक रियल नंबर है। अब जनरल बात को हम जनरलाइज करते हैं, तो इज डिनोटेड बाय मॉडुलस एक्स या मॉड ऑफ एक्स इसको कहते हैं। ये इसकी नोटेशन, इस तरह दो पाइप आप लगाते हैं, फिर उसके अंदर उस नंबर का आप लिखते हैं। इज द डिस्टेंस of x from 0 on either side, either from right side or from the left side। बात क्लियर? तो ये देखिए, from right side ये भी 2, ये भी 2। अब आपने देखा माइनस भी क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, प्लस भी पहले से। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव कहेंगे, उसकी वजह ये कि जो ज़ीरो है, अभी हमने देखा कि प्लस टू की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? ठीक है, और माइनस टू की क्या होगा? ये भी टू। इसी तरह ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी? वो खुद ज़ीरो होगी। ठीक है, बाकी जितने भी निगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ नेवर नेगेटिव। बात क्लियर है तक? ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन आप देख लें। कोई इफ़ x इज़ अ रियल नंबर, अगर x एक हकीकी नंबर है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, यानी x की मुतलक कीमत को हम इस तरह डिनोट करते हैं। और इसकी तारीफ ये है कि x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x, अगर x इधर ज़ीरो हो या ग्रेटर देन ज़ीरो हो, यानी पॉजिटिव नंबर हो, नॉन नेगेटिव हो, तो ये लिखेंगे। और x की एब्सोल्यूट, अगर x क्या हो? नेगेटिव हो, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? तो माइनस हो, चूँकि पहले से वो खुद माइनस है, तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब इसी को मिसाल दे दें आप, मसलन इसी टू को, चलिए इसको मसलन अब इसी टू का मिसाल ले लें। ये अब ये क्या चीज़ है? ये स्मॉलर है ना, तो यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर ये खुद माइनस, इसके अपने साथ भी माइनस है, तो ये दोनों मिलके क्या होगा? दोबारा प्लस हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी विल फाइंड। ठीक, बात क्लियर? इसी तरह -10 को आप ले लें, -10 चूँकि माइनस है, तो ये माइनस अपनी तरफ से, तो ये क्या होगा? -10, तो ये आ जाएगा +10। ठीक है, और अगर +10 हो तो क्या होगा? चूँकि ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये सिंपल हम इसको x के बराबर लिखेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x, अगर वो नॉन निगेटिव हो, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x
माइनस एक्स इफ एक्स इज स्मॉलर देन 0, यानी निगेटिव में हो, तो उसका लॉजिक ये बनता है। इसी तरह एक और मिसाल आप ले लें, आपने थर्मोमीटर टेम्परेचर देखा होगा, एक होता है बिलो 0, एक होता है क्या होता है अबव 0, यानी 10 डिग्री से इंडिकेट बिलो 0, 10 डिग्री से इंडिकेट अबव 0। सुना है ना इसको, ये 0 फर्ज करें, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फर्ज करें 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड में इसी तरह फिक्टिशियस वो बना रहा हूँ। तो यहाँ से जिस तरह माइनस है उतना, प्लस है उतना ही फासला क्या होगा, माइनस का भी होगा, माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड में थर्मामीटर में जो मरकरी वो ज़्यादा फैल जाए, हाँ, उसका डिस्टेंस 0 से ज़्यादा हो, और अगर माइनस में गया तो ये माइनस में ये कम हो जाए, इस तरह नहीं है, दोनों क्या होगा इक्वली एक्सपेंड होगा। इन दूसरे लफ्ज़ों में कहने का मकसद मेरा क्या है कि जो प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इसको कहेंगे 0 अबव 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0, ये तो ये भी क्या है 10 आ जाएगा। ठीक है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0, या जिसको हम कहते हैं माइनस, ये माइनस 10, चलिए इसको भी लिखते हैं, या इसको ना लिखे कोई बात नहीं, तो ये चूंकि माइनस है तो लिहाजा हम इसकी डेफिनेशन के मुताबिक माइनस लगाएंगे, फिर ये माइनस, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास दोबारा पॉजिटिव बन जाएगा। तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 10 ही है। इस तरह नहीं कि ये 10 बड़ा होगा, ये 10 क्या होगा छोटा होगा, दोनों का 0 से जो डिस्टेंस है वो। इसी तरह एक और एग्जांपल आप ले लें, मसलन अगर आपके पास पैसा आपकी जेब में है तो आप उसको पॉजिटिव लिख, अगर आप कर्जदार हैं, आपने किसी को पे करना है तो आपने इसको क्या लेना है माइनस लेना है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी वो सेम ही होगी। मसलन अगर आपके जेब में आपके पास 100 रुपये है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 100 रुपये पॉजिटिव है। ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी वही रुपीस, वही 100 ही होंगे। ठीक है ना, बात समझ गए। अगर हम रुपीस की बात कर ले, अगर आपने किसी को देना है, पे करना है, आप मकरूज़ है, तो उसको आप क्या लिखेंगे माइनस, तो -100, ये -100 आपने किसी को पे करना है, तो ये भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी वही 100 रुपये ही होगी। इस तरह नहीं कि वो 100 रुपये ज़्यादा हो गए कुछ या वो कम हो गए। ठीक है, सो आप ही आपने देखा कि किसी भी हकीकी नंबर x की मुतलक कीमत को हम x बार से इस तरह दोनों तरफ लिखते हैं, या इसको 5 भी कहते हैं, या इसको मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये सिंपल 0 से कितने फासले पर है, फासले को शो करता है। ठीक है, और चूँकि फासले को शो करता है इस वजह से ये हमेशा क्या होगा नॉन निगेटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ नेवर नेगेटिव। बात क्लियर? अच्छा जी, तो डेफिनेशन इसकी बुकिश डेफिनेशन आपने याद रखना है कि अगर x कोई सा हकीकी नंबर है देन उसकी मुतलक कीमत को हम इस तरह डिनोट करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो x के बराबर होगा, अगर निगेटिव है वो -x के बराबर होगा। और एग्जांपल हमने अभी हमने दी। बात क्लियर? कोई डाउट जी? अब उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है, क्या यही है एब्सोल्यूट, क्या लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। यानी मुतलक कीमत वाली मुसावात, क्या मुतलक कीमत वाली, इससे मुराद ये कि एक ऐसी मुसावात की जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व हो। ठीक है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू इज कॉल्ड, ठीक है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। ऐसी मुसावात जिसमें एक मुतलक कीमत
इस्तेमाल की गई हो या इस्तेमाल हुई हो। ठीक है, ऐसी मुसावात जिसमें मुतलक कीमत हो उसे मुतलक कीमत वाली मुसावात या एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जी, अब बात क्लियर। फॉर एग्जांपल इसके आप देख लें, ये एक मिसाल है, एग्जांपल है 7.8 ये। अब आप इसमें देखें, ये 5x माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है। इसमें देखें ये एब्सोल्यूट वैल्यू इस्तेमाल हुआ है। अब इनको हल कैसे करेंगे, इसके 4 स्टेप्स है जो आपने क्रोनोलॉजिकली तरतीबवार आपने इसको देखना है। पहला काम आपने ये करना है कि इसमें आप देखना है कि आइसोलेट द, पहला काम इस तरह के सवालात को हल करने के लिए पहला काम हम ये करेंगे, इसको आइसोलेट करेंगे, यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको एक तरफ रखेंगे, जो बग़ैर एब्सोल्यूट वाली साइन है उसको आप दूसरी तरफ रखेंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अगर किसी सवाल में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप पहला स्टेप आप क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाज़ ऐसे सवालात हैं, मसलन अभी आप पहला एग्जांपल देख लीजिए। चलो ये पहला स्टेप 1 आपने क्या करना है। नाउ वी कम टू दैट हाउ टू सॉल्व, व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू टेक टू सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। वो कौन से स्टेप है कि जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे। ये 4 स्टेप्स हैं। पहला क्या कह रहा है कि आइसोलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू में जिसमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है उसको आपने एक तरफ रखना है, बाकी दूसरी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, जैसा कि ये, अब ये चीज़ इसको अपने एक तरफ रखना है, इसको हमने उस तरफ ले जाना है, तो क्या बनेगा ज़रा देख लें क्या बनेगा। इसको सॉल्व करते तो इसको आप इसी तरह डायरेक्ट में यहाँ पर लिखूँगा, देयरफॉर ये क्या बनेगा 5x माइनस 6, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या होगा माइनस, तो ये क्या बना 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 7, ये 7 बच गया। अच्छा, एक बात नोट कर ले कि अगर वो पहले से सेपरेट शुदा है तो ये पहला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी पहला एग्जांपल है, मसलन अगर आप इसको करना चाहें 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो ये पहले से सेपरेट शुदा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पहले स्टेप को हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही, ठीक है, पहले से इस तरह लिखा हुआ है। बात क्लियर। तो ये पॉसिबल, ये 4 स्टेप्स है, ज़रूरी नहीं कि सारे स्टेप्स आप एक हर इक्वेशन पर अप्लाई कर लें। बाज़ इक्वेशन में ये अगर इस तरह पहले से बना हुआ है तो इसका मतलब है पहला जो स्टेप है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से हमें दिया गया है उसी सूरत में। क्लियर, तो ये पहले से दिया हुआ है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सेट द क्वांटिटी इनसाइड एब्सोल्यूट वैल्यू नोटेशन इक्वल टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वांटिटी ऑन अदर साइड। इसको ख़त्म करेंगे, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, ये जो पाइप इस तरह 2 मॉडुलस है, ये मॉडुलस का साइन आप ख़त्म करेंगे। ये देखें, इसको आप ख़त्म करेंगे। ये ख़त्म करने के बाद फिर आपने इस तरफ क्या करना है, इस तरफ प्लस भी लगाना है, माइनस भी लगाना है। अगर ये क्या है 7 है, अगर फ़र्ज़ करें ये एक से ज़्यादा रकम है, यहाँ पर भी एक्स वगैरह इन्वॉल्व है, तो आप क्या करोगे, इसको जितने भी वैल्यूज़ है आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। ठीक है, बस समझ गए, ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। अगर यहाँ पर 2-3 रकमें हो, फॉर एग्जांपल अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर इस तरह हो, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि सब के साथ ये आ जाए। ये सिंपल, इसको इस तरह लिखेंगे। बात क्लियर। अच्छा, प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, वाई, उसकी वजह ये देखें, 2 केस है ना। जब आप इसको ख़त्म करोगे तो अगर x पॉजिटिव है तो उसको आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, यानी पॉजिटिव लिखेंगे। ये क्या चीज़ है, ये पॉजिटिव है ना। और अगर x निगेटिव है तो वो क्या होगा, तो 2 वैल्यू आ सकती है ना। बात समझ में आए। अभी हमने सवाल देखा कि क्या था हमारे पास, देखिए 2 था, 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या था, ये +2। ठीक है, -2 की वैल्यू क्या है,
2 माइनस 2, ये भी क्या आ गया 2 है। तो ये याद रखिए, अगर फर्ज करें हमें दिया गया है 2, क्या दिया गया है, इस तरह का हमें दिया गया, तो इसकी दो वैल्यू हो सकती है, या तो ये प्लस हो सकता है या क्या है, क्या हो सकता है ये। सो दैट्स वाई इधर इट कुड बी +2 यानी फ्रॉम 2 यूनिट्स फ्रॉम द 0 टू द राइट साइड, है ना, या -2 यानी 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम द 0 टू द लेफ्ट। बस समझ गए, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू को आप ख़त्म करेंगे तो इधर पॉजिटिव लिखेंगे या निगेटिव। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इट कुड बी इधर +1 और -1 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। बात क्लियर। ये करने के बाद आपने इसको सेपरेट करना है। आपने क्या करना है, इसको आपने ये करना है कि इसकी दो इक्वेशन बनेगी। क्या, इसको मज़ीद सॉल्व करोगे, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर प्लस और इस तरफ जाकर क्या होगा, हाँ, यहाँ पर माइनस और इस तरफ जाकर क्या होगा प्लस। ये 5x इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा उस तरफ जाकर 6 + -7, ठीक है। अब उसके बाद ये चौथा स्टेप बाद में हम लिखेंगे। चौथा स्टेप, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, दो वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको दोबारा हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ से देख इसकी दो इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ गई, दो इक्वेशन, एक ये 5x इज इक्वल टू 6 + 7, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा क्या बनेगा, 5x इज इक्वल टू 6 - 7, ये दो इक्वेशन बन जाएगी। अब इनमें से x की वैल्यू अलग निकलेगी, यहाँ से x की वैल्यू अलग, दो वैल्यू निकलेगी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5x, 6 और 7 कितना आ गया, 13, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाले, क्या आ जाएगा, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई और इस तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये x की एक वैल्यू ही आ गई। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या वैल्यू आ जाती है। 6 - 7, ये आ गया -1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई और उस तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये, ठीक है, या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। तो x की दो वैल्यू आ गई। अब चौथा स्टेप क्या लिखा था, चेक योर आंसर। तो अभी हम, तो सिंपल आपने क्या करना है, बारी बारी। पहला आपने करना है पुट x इज इक्वल टू क्या, 13/5 इन जो इक्वेशन हमें दिया गया है, 5x - 6 + 3 इज इक्वल टू 10। यानी x की वैल्यू अगर आप ये पुट कर ले तो इसका जवाब भी 10 के बराबर आना चाहिए। दोनों LHS RHS बराबर आने चाहिए। अब चेक करेंगे कि सही है या नहीं। तो देखिए, इसको चेड़ना नहीं है, ST आप लाएंगे। तो 5 × x बराबर है 13/5 -6 ये, फिर +3 ये, 5 से कैंसिल, तो क्या बचा, 13 - 6 इज इक्वल +3 इज इक्वल टू 10। अच्छा, 13 में से 6 गया, क्या बचेगा, 13 में से, हाँ 13 में से 6 गया, 7 बचेगा, ये, ठीक है। अब चूंकि पॉजिटिव है तो लिहाजा ये पॉजिटिव ही आ जाएगा यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू, ये। तो 7 और 3 10, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो एक तो हो गया, ठीक है। अब दूसरे को इसी तरह चेक करेंगे। दूसरा क्या है हमारे पास जी, अगेन पुट, ये दूसरा काम हम क्या करेंगे, पुट, अगेन पुट x इक्वल टू -1/5 इन इक्वेशन, जो एब्सोल्यूट इक्वेशन हमारे पास है, 5x - 6 एब्सोल्यूट वैल्यू ये 3 10, ठीक है। इसको यहाँ पर आप पुट कर ले तो क्या आ जाएगा, 5 - 1/5, ये माइनस आपने लिखना है, 6, ये मॉडुलस की वैल्यू, ये आपने साइन लिखना है, ठीक है। ये अब ये क्या आएगा हमारे पास, -7, ठीक है। तो चूंकि ये माइनस है, हम क्या करेंगे, डेफिनेशन के मुताबिक
यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस तो ये प्लस, कहने का मकसद उसको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो ये माइनस इंटू माइनस, ठीक है, उस डेफिनेशन याद है ना, उसके मुताबिक, या डायरेक्ट आप इसको 7 के बराबर लिख सकते हैं अगर इस कन्फ्यूजन में आप ना जाना चाहते हैं, तो सिंपल आप इसको क्या कर ले, +7 लिख ले, ठीक है, ये तो ये आ गया +7, 10 यानी 10 बराबर है 10 के, यानी LHS ये भी क्या आ गया हमारे पास। याद रखिए बाज़ औक़ात के ये बराबर आ जाए, बाज़ औक़ात एक वैल्यू सेटिस्फाई करता है, दूसरा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता। अब चूंकि दोनों वैल्यू सेटिस्फाई किया तो इस वजह से दोनों सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 10 हल सेट, 10 सॉल्यूशन सेट मुख्तसर में लिख रहा हूँ, हल सेट क्या आ गया हमारे पास, इसको लिखना है, ठीक है, ये 10 को नहीं लिखना है, इसको 13/5 कामा और कौन सा, यस माइनस, ये हमारा आंसर आ गया। तो याद रखिए जो इक्वेशन को x की जो वैल्यू आपने निकाली है उनमें से जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसी को आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है। बस बात ऐसा आ जाता है कि 2 वैल्यू आ गए आपके पास, आप उसको चेक करने के बाद एक वैल्यू सेटिस्फाई करता है, दूसरा वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सेटिस्फाई से मुराद KLHS RHS बराबर नहीं आता, तो वो x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, जो नहीं करता वो एक तरह से वो रूट नहीं है, तो आप उसको सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं करो। सो दैट इज़ इट, यही सारा स्टेप्स आपने करना है पूरे एक्सरसाइज में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल ज़रूर आते हैं, तो आपने बाकी ये 4 स्टेप्स आपने देखना है। पहला स्टेप आपने ये करना है कि आइसोलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको आपने अलग करना है। अगर पहले से अलग शुदा है तो जाहिर सी बात है ये स्टेप आप नहीं करोगे, ठीक है, और अक्सर सवाल में वो अलग है। दूसरा आपने क्या करना है कि ये जो पाइप साइन है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको आपने ख़त्म करना है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस। अगर यहाँ पर 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ है तो आपने ब्रैकेट लगा कर प्लस माइनस लगाना है। फिर इनको 2 इक्वेशन बनानी है, ये प्लस माइनस वाले, प्लस वाला इक्वेशन, दूसरा क्या बनाएंगे, माइनस वाला इक्वेशन। फिर दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। फिर चौथा स्टेप आपने क्या करना है, चेक करना है। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई किया उसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, जो नहीं किया आप उसको नहीं लिखेंगे। इस केस में हमारे दोनों ने सेटिस्फाई किया, ठीक है। तो ये था एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू। याद अगर आपने वीडियो को फॉलो किया है तो समझ में आया अच्छी तरह से, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको ज़रूर कीजिए। इसके अलावा नए आने वाली व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके।